अब देखो प्रश्न नंबर 3 का तीसरा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो है मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि माना एक बल्ले का मूल्य मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 100 रुपये। तो ये लिख दिया मैंने 100 रुपये। ये हो गया एक बल्ले का मूल्य मान लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक गेंद का मूल्य मैं मान लूँगा, माना एक गेंद का मूल्य बराबर मान लूँगा मैं y रुपये। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर y रुपये, ठीक है। तो देखो प्रथम स्थिति क्या बन रही है यहाँ पर। देखो प्रथम स्थिति के अंदर ये जो है 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहा है 3800 रुपये में। तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा। देखो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 100 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर मैंने x को गुणा कर दिया 7 से यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा, यानी कि 6 को y से गुणा करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6y, ठीक है। अब जो है इनका जो कुल मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 3800 रुपये। तो मैं कुल मूल्य बराबर लिख दूंगा यहाँ पर 3800 रुपये, ठीक है। अब देखो 7x और 6y को मैं जोड़ूंगा तो 3800 रुपये ही तो आएंगे। तो यहाँ पर समीकरण क्या बन जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 3800। तो ये आ गया समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने समीकरण 1। अब देखो द्वितीय स्थिति यहाँ पर, ठीक है। देखो दूसरी स्थिति के अंदर 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीद रहा है। तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 3 100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 गेंदें खरीद रहा है, तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 5 को मैं y से गुणा कर दूंगा तो 5y रुपये हो जाएगा 5 गेंदों का मूल्य यहाँ पर। और इनका कुल मूल्य दे रखा है 1750 रुपये। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कुल मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 1750। अब समीकरण क्या बनेगा, यदि मैं 3x और 5y को जोड़ूंगा तो 1750 आ जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ पर समीकरण लिख दो 3x प्लस 5y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1750। और इसको नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 2। अब जो है इस प्रश्न को आगे के पेज में हल करेंगे हम। तो मैं लिख लिए, देखो दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लिए मैंने। अब देखो समीकरण 1 से यहाँ पर जो है मैं x का मान निकालूंगा। देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से मैं लूँगा तो 7x बराबर 3800 और वो 6y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये इधर लिख दूंगा मैं माइनस का 6y, ठीक है। अब उधर देखो 7 जो है x के साथ गुणा में वो इधर आके हो जाएगा भाग में। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3800 माइनस का 6y और बटे हुए के अंदर 7 आ जाएगा, क्योंकि वो 7 उधर गुणा में था, इधर हो गया भाग में। तो ये बटे हुए के अंदर 7 लिख दिया। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 3 नाम, ठीक है। ये जो समीकरण 3 में जो x का मान मेरे पास आया इसको रखूँगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो समीकरण 2 में 3 की जगह 3 आ गया और x की जगह जो है मैं यहाँ पर x का मान रख दूंगा समीकरण 3 से। देखो 3800 माइनस 6y बटे हुए के अंदर 7, ये जो है मैंने x की जगह रख दिया, ठीक है। और प्लस का 5y ऐसा कैसा उतार दो, वो बराबर के अंदर 1750 है तो 1750 उतार दो, ये ठीक है। अब देखो मैं 3 को गुणा करूँगा अंदर 3800 से, 3 को 3800 से गुणा करूँगा तो आएगा 11400 मेरे पास। फिर जो है 3 को माइनस 6y से गुणा करूँगा तो आएगा माइनस के 18y और बटे हुए के अंदर आ गया 7 और प्लस का 5y ऐसा कैसा उतार दिया, बराबर के अंदर उतार दो आप 1750, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ले से लेना है आपको। देखो 5y के नीचे कुछ नहीं है तो बटे हुए के अंदर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ले से लूँगा तो 1 और 7 का ले से आएगा यहाँ पर 7, ठीक है ना। तो ये 7 ले से आ गया। अब 7 का भाग 7 में दिया तो 1 बार किया और 1 को मैं गुणा करूँगा 11400 माइनस 18y से। तो ये का ये आ जाएगा 11400 माइनस का 18y। अब देखो 5y के नीचे बटे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 का भाग दिया 7 में तो 7 बार गया और 7 को मैं 5y से गुणा करूँगा तो प्लस के 35y आएंगे, 7 पंचे 35 ही होता है। तो प्लस के 35y बराबर 1750 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो ऊपर हल करूँगा मैं 11400 की जगह 11400 आ जाएगा। अब देखो माइनस के 18y प्लस 35y को हल करूँगा तो आएंगे प्लस के 17y बटावा 7 आ गया यहाँ पर, ठीक है, बराबर 1750। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर लूँगा मैं,
एक को 11,400 प्लस 17 से गुणा करूँगा तो ये का ये आ जाएगा 11,400 प्लस 17 और 7 को गुणा करना 1750 से। 7 को अगर मैं गुणा करूँ 1750 से तो मेरे पास आएंगे यहाँ पर 12,250। ठीक है, अब यहाँ पर पक्षांतरण कर लो, 17 रह जाएगा इधर बराबर 12,250 की जगह 12,250 और ये 11,400 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 11,400 आ गए मेरे पास। अब देखो 17 की जगह 17 उतारो और इधर देखो 12,250 में से माइनस करो 11,400 तो आपके पास जो है यहाँ पर बचेंगे 850। ठीक है, अब देखो 17 जो y के साथ इधर गुणा में है वो उधर जाके होगा भाग में, तो y बराबर 850 बटे हुए आ गया 17 मेरे पास। अब 850 को 17 से आप काटोगे तो देखो 17 पंचो 85 होते हैं तो ये कटेगा 50 बार यहाँ पर, तो y का मान आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो अब मैं अगले पेज में आगे जो है इस प्रश्न को हल करूँगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y बराबर 50। ठीक है, अब देखो ये y का मान जो आया हमारे पास इसको रखना है आपको समीकरण 3 के अंदर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर लाइन 1 y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखो रखो, देखे समीकरण 3 के अंदर x की जगह x आएगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह 3800 और माइनस का 6y है वहाँ पर, तो माइनस के 6 आ जाएंगे और गुणा के अंदर y की जगह आ जाएगा 50, यहाँ पर y का मान रख दूंगा मैं बटे हुए के अंदर आ गया 7। इस प्रकार से आपको y का मान समीकरण 3 में रख देना है। ठीक है, अब x की जगह x बराबर 3800, अब देखो माइनस के 6 को गुणा करूँगा 50 से 6 पंचो 30 यानी कि माइनस के 300 आ गए यहाँ पर, तो माइनस के 300 बटे हुए के अंदर आ गया यहाँ पर 7। ठीक है, अब देखो x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे हम तो 3500 बचेंगे। ठीक है ना, तो बटे हुए के अंदर आ गया यहाँ पर 7। अब जो है मैं 3500 को 7 से काटूंगा तो 500 बार कटेगा ये, तो x का मान जो मेरे पास आ गया वो आ गया 500। तो देखो एक जो है बल्ले का मूल्य हमने x माना था तो x का मान आ गया 500, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपये, तो मैं लिख दूंगा एक बल्ले का मूल्य बराबर यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य माना था हमने y रुपये और y का मान कितना आया था हमारे पास 50 रुपये, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 रुपये, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 50 रुपये। इस प्रकार से आसानी से आपको जो है प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कर लेना है। वेरी सिंपल।